जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शहाब टेक चैनल की तवज्जो से हम आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी हमने जो हमारे लेक्चर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो दूसरा प्रोग्राम होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुनियादी तौर पर एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम है जिसके अंदर हम डाटे को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने डाटे के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसमें हमने न्यूमेरिक डाटा की कैलकुलेशन करनी हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम आसानी के साथ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो डाटा व्यू होता है, डिस्प्ले होता है, वो रॉ और कॉलम फॉर्मेट के अंदर व्यू होता है, जिसके अंदर उन रॉ और कॉलम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डाटे को फीड कर सकते हैं। चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो हमारा डाटा फीड हो रहा है वो डिफरेंट किस्म के रॉज एंड कॉलम के अंदर यूज़ हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर अब मैंने जो सेलेक्ट किया है ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। इसी तरह जो कॉलम्स हैं हमारे पास, वो कॉलम्स हमें डिस्प्ले होते हैं कैसे, ए बी सी डी। इसी तरह आखिरी जो हमारे पास कॉलम होता है वो कॉलम होता है एक्स एफ डी। इसकी जाने के लिए, आखिरी कॉलम के अंदर जाने के लिए इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एरो फॉरवर्ड। जैसे एरो फॉरवर्ड करते हैं अब हमारे पास कर्सर जो है बिल्कुल लास्ट कॉलम के अंदर चला गया है, आखिरी कॉलम के अंदर चला गया। इसी तरह अगर हम पहले कॉलम के अंदर जाना चाहते हैं तो इसी तरह कंट्रोल प्लस एरो बैक करते हैं तो हम फर्स्ट कॉलम के अंदर आ जाते हैं। तो इसी तरह टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होते हैं वो होते हैं 16,384 टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। आगे फिर उसके बाद आ जाती है बात रॉज की कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रॉज जो होती हैं ये हॉरिजेंटल ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब ये एक क्या है, रॉ सिलेक्ट हो गई है। इसी तरह अगर मैं डिफरेंट किस्म की रॉ को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंट किस्म की रॉज क्या है, सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब हमने देखना ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ रॉज हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट के अंदर, उनकी तादाद है 10,48,576 टोटल नंबर ऑफ़ रॉज होती हैं एक शीट के अंदर। इसी तरह अगर हमने रॉज को चेक करना है, जाना है, कंट्रोल प्लस एरो डाउन करते हैं तो बिल्कुल आखिरी नंबर वाली राह के अंदर हम चले जाएंगे। जैसा कि ये हमें जो है नज़र आ रही है, ये वाली जो राह है 10,48,576। इसी तरह हम पहली जो है रॉ के अंदर जाना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस एरो अप करते हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पहली जो राह है उसके अंदर आ सकते हैं आसानी के साथ। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर हमने काम करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम ओपन करते हैं, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स की तादाद जो होती है वो 3 होती हैं। जैसा कि शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है, ये 3 शीट्स की तादाद होती है। इसी तरह हम इन शीट्स की तादाद को ज़्यादा भी कर सकते हैं, इन शीट्स की तादाद को कम भी कर सकते हैं। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब हम काम करेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ हम काम कर सकते हैं बनिस्बत जैसा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करते थे। इसमें जो है सबसे बुनियादी चीज़ कि सेल क्या होता है, सेल की डेफिनेशन क्या है। सेल जो होता है द इंटरसेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम, यानी कि रॉ और कॉलम के जो दरमियान वाली जगह है वो क्या कहलाती है, वो सेल कहलाता है। जैसा कि मैं यहाँ पर डिफरेंट किस्म के सेल जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, सेल पॉइंटर। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उसके अंदर कर्सर मूव कर रहा होता है, ठीक है जी, और यहाँ पर क्या है, ये सेल पॉइंटर, इसी चीज़ को सेल पॉइंटर कहते हैं कि हमने सेल पॉइंटर को अगर चेंज करना हो तो हमारी काम करने की जो जगह है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी तरह नेक्स्ट इसके अंदर है हमारे पास, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को इसका जो है, जैसा कि ये हमें नज़र आ रहा है, इसको फार्मूला बार कहते हैं जहाँ पर FX लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये ABC जो है ये क्या है, कॉलम्स हैं, और इसी तरह ये क्या है 1 2 3 जो है ये क्या है, रोज़ है, ठीक है जी। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज़ होती है वो टर्म्स यूज़ होती है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस का मतलब ये होता है कि अब हम करंटली किस सेल के अंदर काम कर रहे हैं।
जैसा कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ से मैंने जैसे सिलेक्ट किया F1 किया, यहाँ से देखिए ये सेल रेफरेंस हमें क्या है डिस्प्ले हो रहा है। अब सेल रेफरेंस का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर हम डाटा जो है फीड कर रहे होते हैं, और ये आम तौर पर जो होता है एक सेल रेफरेंस जो होता है रॉस एंड कॉलम का आईडी भी कहलाता है। तो इसी तरह ऑलरेडी हम कॉलम्स को डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि ये कॉलम्स हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 16,384। फिर उसके बाद है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम फार्मूला बार के अंदर जाकर यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, या हम नीचे जहाँ पर भी हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं फार्मूला बार भी हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन फार्मूला बार हमारा एक्टिवेट तब होगा फार्मूला जब हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तब जाकर फार्मूला क्या होगा अप्लाई होगा। बुनियादी तौर पर फार्मूला होता है क्या है, फार्मूला अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म कैलकुलेशन बेस्ड एंड नंबर्स इंटर इन द सेल। ठीक है, जो सेल्स के अंदर हमने डाटा इंटर किया हुआ है उनको क्या है टोटल करने के लिए जो क्या कर सकते हैं हम जो है फार्मूला कहते हैं। फिर उसके बाद फंक्शन होता है। इसके बाद फंक्शन क्या होता है, आप प्री डिफाइंड मेथड। प्री डिफाइंड का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी कोई डिफाइंड है, प्री प्रोग्राम मेथड है कैलकुलेशन का, तो उसको क्या कहा जाता है, फार्मूला कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है, सॉरी। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद होती है रेंज। रेंज का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा सेल्स हों, वो आप लोग रॉ वाइज, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये ग्रुप ऑफ सेल रॉ वाइज सिलेक्टेड हुआ है। अगर इसी तरह मैं करता हूँ ये कॉलम वाइज ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया है। ठीक है जी, तो इसी तरह ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है वो डिफरेंट किस्म के रॉज एंड कॉलम्स के ऊपर क्या करता है, बेस करता है। नेक्स्ट फिर उसके बाद चलते हैं आगे। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब हम किसी भी रॉज एंड कॉलम के अंदर अगर डाटा फीड करना चाहते हैं, चाहे हम अल्फ़ाबेटिक डाटा फीड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर हम न्यूमेरिक डाटा फीड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं होती कि हमने रॉज एंड कॉलम के अंदर कौन सा डाटा फीड करना है। जो भी हमें ज़रूरत है वो डाटा हम यहाँ पर आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। इसी तरह जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम जो है काम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की जो ये वीडियो है आप लोगों को पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रैक्टिकली तौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काम कैसे किया जाता है ये आप लोगों को लेकर चलेंगे। शार्प टेक चैनल के तवज्जुह से हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।